ये जो सांप आप देख रहे हैं इसे सैंड बोआ कहते हैं। ये महाभारत में भी था। नहीं, उसका नाम सैंड बोआ नहीं था, उसका नाम था धुंधुबी। ये धुंधुबी बहुत ही दुर्बल सा सांप था। इस धुंधुबी सांप की एक बहुत ही अच्छी कहानी है। एक बार ऋषि रुरु ने धुंधुबी सांप को देखा और उसे मारने के लिए उन्होंने एक लकड़ी ले ली। तब धुंधुबी सांप ने उसे कहा कि मुझे मत मारिए। तब ऋषि रुरु को दया आई और उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये हालत क्यों है। तब धुंधुबी ने कहा कि मेरी ये दशा मेरे पिछले जन्म के कर्म है। असल में मैं पिछले जन्म में एक ऋषि था, मेरा नाम सहस्त्रपाद था और मेरे एक मित्र थे जिनका नाम ऋषि खगम था। एक दिन मैंने अपने मित्र को भयभीत करने के लिए एक तिनके से एक सांप बनाया था और उन्हें भयभीत किया था। उस भय से वो मूर्छित हो गए, लेकिन जब उन्हें होश आया उसके बाद वो बड़े क्रोध में आ गए और उन्होंने मुझे ये अभिशाप दिया कि मैं सर्प योनि में पैदा हो जाऊं और जिस तरह दुर्बल सांप दिखाकर मैंने उन्हें भयभीत किया था उसी तरह का एक दुर्बल सांप बन जाऊं। इसीलिए आज मेरी ये हालत है, मैं एक धुंधुबी बन गया हूँ। बाद ऋषि रुरु ने पूछा तो इसका कोई प्रतिकार नहीं है, आपको कब तक इसी सर्प योनि में रहना पड़ेगा। उस वक्त ऋषि सहस्त्रपाद ने कहा कि मैंने खगम से भी यही सवाल पूछा था, तो खगम ने मुझसे कहा था कि जब ऋषि प्रमेति के पुत्र ऋषि रुरु तुम्हारे सामने आएंगे तुम उनके दर्शन से अपना पूर्व रूप फिर से पालोगे। तो आज यही आपके दर्शन से मैंने अपना पूर्व रूप पाया है, इसका मतलब आप ऋषि प्रमेति के पुत्र रुरु ही होंगे। तब ऋषि रुरु ने कहा कि मैं रुरु ही हूँ और असल में मैं सांप को इसलिए मार रहा था क्योंकि मेरी जो पत्नी है उनको सांप ने काट लिया था। इसलिए मैंने तब प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कोई भी सर्प देखूंगा तो उसे मार दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें मारने आ रहा था। तो यही थी धुंधुबी सांप की कहानी और जिसे हम सैंड बोआ जानते हैं वो सैंड बोआ भी वही धुंधुबी सांप।